बेटा खाना खा लो। मानसिक रूप से टूट चुकी शिवानी को उसके ससुर विनोद जी ने खाना परोसा। खाने की थाली में रस मलाई देखकर शिवानी की आंखों से आंसू छलक पड़े। पापा जी, रस मलाई को पसंद करने वाला तो नहीं रहा, मुझसे नहीं खाई जाएगी, शिवानी बोली। शिवानी के ससुर विनोद जी अपने इकलौते बेटे राकेश की मौत के गम को एक तरफ रख अपनी बहू शिवानी की देखभाल में एडी से चोटी का जोर लगा रहे थे, ताकि उसकी वीरांग जिंदगी में खुशियों के रंग भर सके। बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम भूल सकती हो, लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं? राकेश तुम्हारा जन्मदिन करता था, आज तुम्हें दुखी देख उसकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? ने कहा। विनोद जी जानते थे कि शिवानी मानसिक तौर पर पूरी तरह से टूट चुकी है। वह कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन बिखरे टुकड़े समेटने में उसे स्वयं ही अपनी मदद करनी होगी। जब उसकी इच्छा होगी खाना खा लेगी। कोई छोटी बच्ची तो है नहीं, एक बच्चे की माँ है। आप परेशान ना हो, विनोद जी की पत्नी पुष्पा ने कहा। 5 महीने पहले शिवानी एक एक्सीडेंट में अपने पति राकेश को हमेशा के लिए खो बैठी थी। 1.5 साल की बेटी परी के लिए अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। यह लो बेटा, अपने जन्मदिन का तोहफा, विनोद जी ने शिवानी को देते हुए कहा। यह किस चीज़ का फोरम है पापा जी? शिवानी बोली। तुम अब शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज से MBA की डिग्री लोगी और हमारे कपड़ों के कारोबार को आगे बढ़ाकर राकेश का सपना पूरा करोगी, विनोद जी बोले। ये क्या कह रहे हैं आप? बेटे को गए 6 महीने भी पूरे नहीं हुए और आप बहू को कॉलेज भेजने की सोच रहे? समाज क्या कहेगा? मेरी मानो तो अब बहू और पोते को उसके मायके भेज देते। यहाँ रहकर क्या करेगी? पोती की जगह पोता होता तो बात अलग होती, पुष्पा जी बोली। पत्नी की बात सुनकर विनोद जी गुस्से में बोले। कुछ तो सोच समझकर बात किया करो। बहू को इस घर में आए 5 साल हो गए। इन 5 सालों में उसने हमेशा हमें मान सम्मान आदर दिया। हमारे बेटे की पसंद और उसकी आखिरी निशानी पोती को हम मुसीबत में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? पुष्पा जी पति के इस फैसले से खुश नहीं थी, क्योंकि वह बहू को अपनी अंगुली पर नचाना चाहती थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। पुष्पा जी दरवाजा खोली। सामने उनका बड़ा भाई रवि और उनका बेटा रोहित था। अच्छा हुआ भैया आप आ गए, समझाइए अपनी जीजाजी को। बहू को मायके भेजने की बजाय पढ़ने के लिए कॉलेज भेज रहे हैं, ताकि भविष्य में हमारा बिजनेस संभालने के लिए वह काबिल बन सके, पुष्पा जी गुस्से में बोली। ये क्या बात हुई जीजाजी? हमारे होते हुए बहू क्यों संभालेगी कारोबार? हमारा बेटा रोहित कब काम आएगा? बस घर और बच्चे संभाले, कारोबार चलाना उसके बस की बात नहीं है। 20 बरस की छोरियों की तरह कॉलेज जाएगी। सुना है वहाँ लड़कियों के साथ लड़के ही पढ़ते हैं। कुछ ऊंच नीच हो गई तो समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? रवि बोला। ठीक ही तो कह रहे हैं भैया, बिरादरी को क्या मुंह दिखाएंगे? कल को हमारे सामने किसी लड़के को लाकर खड़ी हो गई तो क्या करेंगे? पुष्पा जी बोली। पुष्पा जी का भाई रवि परिस्थितियों का गलत फायदा उठाना चाहता था। विनोद जी के बरसों पुराने बिजनेस को अपने बेटे के जरिए अपने नाम करवाना चाहता था। वह सोचता था कि बेटे के गम में विनोद जी अपनी सुध बुध खो बैठे होंगे। इस परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए अपने बेटे रोहित को बिजनेस में सेट करना चाहता था, लेकिन विनोद जी के निर्णय से रवि बौखला गया और वह समाज लोक लाज का हवाला देने लगा। मैंने शिवानी को अपनी बेटी माना है और उसने हमें परी के रूप में जिंदगी भर की खुशी दे दी। आज मेरी बहू अपने ससुराल में पिता के संरक्षण में रहेगी। मैं स्वयं रहते बिजनेस के सारे दाव पेच अपनी बहू को सिखाऊंगा। कल को अगर उसके लिए कोई उचित पात्र मिलता है तो भी मैं खुशी खुशी उसका कन्यादान करूंगा। भविष्य में मेरी सारी संपत्ति हमारी पोती के नाम होगी। पति की बात सुनकर पुष्पा जी को होश उठ गए। ये आप क्या कह रहे हो? आप ऐसा कैसे कर सकते हो? क्यों पुष्पा, हैरानी वाली क्या बात है? हमारा बेटा होता तब भी तो ये सारी प्रॉपर्टी बेटे और बहू के नाम होती, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बहू हमारे विश्वास का नाजायज फायदा नहीं उठाएगी। और पुष्पा, बेटे से ज़्यादा तो बहू तुम्हारा ध्यान रखती है। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, तुम्हारी सारी दवाइयों का बहू ही तो ध्यान रखती है। उसके रहते हम बाप बेटे को पता ही नहीं था कि तुम्हें कोई परेशानी है। पुष्पा जी का भाई रवि अपनी दाल ना गलती देखकर अपना सा मुंह लेकर वहां से चला गया। पुष्पा जी को पति के निर्णय के खिलाफ जाने का साहस न था। शिवानी MBA करने कॉलेज जाने लगी। बच्चे को पुष्पा जी संभाल लेती। विनोद जी बिजनेस संभालने के साथ साथ बहू को
बिजनेस की बारीकियां भी सिखाते। देखते देखते शिवानी अपने पति राकेश की तरह विनोद जी का दाहिना हाथ बन गई, सास ससुर का मजबूत सहारा बन गई। उसी शहर के संपन्न सुनील का रिश्ता शिवानी के लिए आया। साल भर पहले ही एक वह बीमारी में अपनी पत्नी को खो चुका था। शिवानी के भविष्य को देखते हुए उसकी रंजामंदी से विनोद जी ने शिवानी का रिश्ता सुनील के साथ तय कर दिया। लेकिन शिवानी एक शर्त के साथ राजी हुई कि वह दुख सुख में हमेशा अपने सास ससुर का सहारा रहेगी। जिस घर में बहू के रूप में उसका स्वागत किया गया था, उसी घर से बेटी के रूप में उसे विदा किया गया। शिवानी ने जहां नए परिवार को अपनाया, वहीं विनोद जी और पुष्पा जी की बेटी बनकर राकेश की सारी जिम्मेदारी निभाई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपका धन्यवाद।